अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ार शरीफ पर जाने का सही तरीका क्या है, इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मज़ार शरीफ पर जाते हैं लेकिन मज़ार पर जाने का सही तरीका उनको मालूम नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने का अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक कौन सा तरीका सही है, वो इंशाल्लाह वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज हमें हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह जो कच्छ के अंदर आई हुई मज़ार है, उनकी दरबार में हाजिर दी हुई है। इंशाल्लाह यहीं पे आपको पूरी डिटेल्स हम इंशाल्लाह बताएंगे। सबसे पहले मज़ार शरीफ के अंदर हम जब एंटर होते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं वो गलती करते हैं। किस टाइप की गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग हैं, ये मज़ार पाक पीछे आप देख रहे हैं मज़ार पाक, और ये इनका दरबार पर जाने का जो है वो दरवाजा है। बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पे झुक जाते हैं या अपना कुछ इस तरह से करते हैं, जो है वो यहाँ पे चूमते हैं इस तरह से। हालांकि इस चूमने में कोई हरज नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात के तौर तरीके के मुताबिक इस तरह से बचना जरूरी। अगर आप मज़ार शरीफ पर आते हैं तो इस तरह से न किया करें। या बहुत सारे लोग होते हैं वो मज़ार शरीफ पर आने से पहले वो लेट जाते, तो इस तरह से आपको है मज़ार शरीफ पर जाने से पहले ये नहीं करना। अब हम अंदर की साइड जाते हैं, तो अंदर जाने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मज़ार शरीफ के अंदर एंटर हुए और बाअदब है अपनी निगाह वो नीची रखकर मज़ार शरीफ पर एंटर होना है। जैसे कि हम अभी एंटर हो रहे हैं मज़ार शरीफ पर एंटर करने के बाद यहाँ पे दूसरी एक चीज आपको ख्याल रख, क्योंकि ये साहिब मज़ार हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है, तो इस साइड है वो हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह का सर मुबारक और इस साइड इनका पैर मुबारक। तो आपको दूसरी चीज ख्याल रखनी है कि आप जब एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद आपको किस डायरेक्शन से अंदर दाखिल होना। तो उलमाए कराम और अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक आपको है वो पांव मुबारक की जानिब से, यानी कि इस तरह इस साइड से आपको एंटर हो, इस साइड से आपको एंटर नहीं हो। ये दूसरी चीज जब आप एंटर होने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार बिल्कुल सामने है, आपको इस साइड से आकर यहाँ पे इनका पांव मुबारक और पांव मुबारक से आपको है कहाँ जाना है, तो इस साइड आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको आ जाना है। ये हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह का जो एकदम सर मुबारक है और सर मुबारक के एग्जिट में सामने खड़ा। और आपको अगर हिंदुस्तान में अगर आप जियारत करते हैं या मज़ार पर आते हैं तो आपकी पीठ है वो काबतुल्लाह की तरफ रहेगी और अपना मुंह है वो हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार। यहाँ पे आकर आपको ऐसे बैठ जाना है। बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मज़ार शरीफ पर जैसे ही वो एंटर होते हैं तो यहाँ पे आकर वो एकदम से मज़ार शरीफ पर गिर जाते। उलमाए कराम फरमाते हैं अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक आपको 2 या 3 हाथ दूर रहना है साहिब मज़ार से, एकदम आपको जो है वो एकदम नजदीक नहीं जाना है। इसकी वजाहत करते हुए उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये एक पाक साफ एक साहिब मज़ार, हम नाकारा गुनहगार बदबख्त और नापाक शख्स हमारी क्या औकात के हम उनको छू भी सके। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि आप उनसे 1-2 हाथ है वो दूर रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से आपको कहाँ आना है, तो इस साइड आपको सर मुबारक के एग्जिट पास में आ जाना है और यहाँ पे बैठ जाना है या एग्जिट आप खड़े रह जाइए। यहाँ पे आपको जो भी कुरान मजीद की तिलावत आती हो, दुरूद पाक आता हो, जो भी आप जानते हो कुरान पढ़ना, वो आप यहाँ पे पढ़ें। और पढ़ने के बाद आप इसाले सवाब फातिहा किस तरह पढ़ी जाती है तो वो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। तो फातिहा इस तरह से पढ़ी जाती है कि कुरान मजीद की तिलावत करके तस्बीह वगैरह पढ़ के उसके बाद आपको यूं दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक तेरी बारगाह में हमने जो भी कुरान मजीद की तिलावत की इसमें कोई खता हो भूल हो प्यारे महबूब के सदके माफ फरमा। और उसके बाद आपको ये चीज ऐड करनी है कि इसका सवाब सबसे पहले हुजूर ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमा। उसके बाद तमाम अंबिया व रसूल सहाबाए कराम तबईन तबे ताबईन उनकी बारगाह में जो है का सवाब अता फरमा। और बिलखुसूस जिस साहिब मज़ार पर आप हाजिरी दी हुई है, जैसे कि मैं हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी दिया हुआ, तो मैं ऐसे अर्ज करूंगा कि मौलाए करीम जिस मज़ार पर मैं हाजिर दिया हुआ हूँ उनका नाम भी ले सकते हैं। हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आपका सवाब अर्ज करें, या इस तरह भी कह सकते हैं कि साहिब मज़ार के दरबार में इसका जो सवाब है वो अर्ज करें। ये फातिहा का तरीका है। उसके बाद आप अपनी जो भी जायज दुआ है वो आप मांग सकते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में और वसीला इन औलिया कराम। इस तरह से आपको मज़ार शरीफ पर हाजिरी देनी। अब आपको बाहर निकलते वक्त क्या चीज ख्याल रखना है, ये सर मुबारक है और यहाँ से आप पीछे जो सर मुबारक की साइड आप बाहर निकलेंगे और जैसे ही ये दरवाजा
दरवाजा आ गया, यहाँ पर देखिए आप दरवाजा आ गया, तो आपको ऐसे पीठ करके नहीं जाना है साहिब मजार को, पीठ आपको इस तरह से उल्टे पांव आपको खड़ा रहना है। ये साहिब मजार है, तो यहाँ से आपको उल्टे पांव है वो पीछे जाना। यहाँ पे फिर से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, निकलते वक्त क्या करते हैं, फिर से ये झुक जाते हैं या चूमते हैं। ये उलमा इकराम ने मना फरमाया है, अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक भी मना है, इस तरह से आप न करें और ऐसे उल्टे पांव होकर आप मजार से है वो बाहर निकल। ये पूरा तरीका है मजार शरीफ पर हाजिरी देने का। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमामी ऐसे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, सही अकीदा है, और उस अकीदे के मुताबिक यहाँ पे हाजिरी दे और साहिब मजार का फैज़। अस्सलाम।